जय श्री कृष्ण। कथा शौनक जी और सूत जी के संवाद से चल रही है। शौनक जी ने पूछा था कि हे साधु शिरोमणि सूत जी, वेद व्यास जी के तो अनेकों शिष्य थे, बड़े विद्वान, बहुत बड़े बड़े आचार्य महात्मा, और उन लोगों ने फिर वेदों का विभाजन कैसे किया ये हमें सुनाइए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि किस प्रकार से, देखो शौनक जी, ब्रह्मा जी के जब एकाग्रचित्त ब्रह्मा जी हुए, क्यों एकाग्रचित्त हुए? तो जैसा सृष्टि महाप्रलय के पहले था, उस पूर्व सृष्टि का ज्ञान संपादन करने के लिए ब्रह्मा जी एकाग्रचित्त हुए कि पहले सृष्टि था कैसे, वैसा ही तो हमको बनाना है। और उसी समय में जैसे एकाग्रचित्त हुए तो उनके हृदय आकाश से कंठ, तालु आदि स्थानों के संघर्ष से रहित सीधे हृदय आकाश से एक स्वर सुनाई पड़ा। ये जो हम लोग जिस प्रकार से वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कंठ और तालु का बहुत सारा आपस में संघर्ष होता रहता है। वैसा नहीं हुआ, उससे रहित एक अत्यंत विलक्षण हृदय आकाश से अनाहत नाद प्रकट हुआ। आज भी कहते हैं शौनक जी से सूत जी कि आज भी अगर मनुष्य, जब जीव अपनी मनोवृत्तियों को रोक लेता है तो उसे भी उस अनाहत नाद का अनुभव होता है। और जितने बड़े बड़े योगी आज तक हुए, उसी अनाहत नाद को सुनने के लिए उपासना करते रहते हैं। क्योंकि उससे अंतःकरण का मल नष्ट हो जाता है, जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से भी वो छूट जाता है। उसी अनाहत नाद से अकार, उकार और मकार रूप, पहले अकार सुनाई पड़ा, फिर उकार, फिर मकार, तीन मात्राओं से युक्त जो है ये अ, उ, म, ओम, ये प्रकट हुआ। और इसी ओंकार की शक्ति से ही जो प्रकृति अव्यक्त से व्यक्त रूप में परिणत हो। अभी तक जो प्रकृति अव्यक्त थी, दिखाई नहीं पड़ रही थी, वो व्यक्त रूप में परिणत हो जाती है। ओंकार भी अभी तक अव्यक्त था, वो अनादि है, परमात्मा स्वरूप है, स्वयं प्रकाश भी है। और इसी को, इस परम वस्तु को भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा के नाम से कहा जाता है। उसके स्वरूप का बोध भी ओंकार के द्वारा ही होता है। ये ओंकार जो है, जो अभी तक अव्यक्त है, इसी के द्वारा हम परमात्मा का भी बोध कर सकते हैं, ब्रह्म का भी बोध कर सकते हैं। भगवान ब्रह्म अथवा परमात्मा जो कहो, उनके स्वरूप का बोध भी इस ओंकार के द्वारा ही होता है।
इसीलिए अभी भी योगी लोग, बड़े बड़े योगी, उसी अनाहत नाद की उपासना करते हैं। जब श्रवणेन्द्रिय की शक्ति लुप्त हो जाती है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता, तब भी इस ओंकार को, समस्त अर्थों को प्रकाशित करने वाले स्फोट तत्व को जो सुनता है और सुषुप्ति एवं समाधि अवस्थाओं में सबके अभाव को भी जानता है, वही परमात्मा का विशुद्ध स्वरूप है। ये इतना शक्ति है इस ओंकार में कि आपकी इंद्रियां जब असक्षम हो जाती है तब भी वो सुनाई पड़ता है। वही ओंकार परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ये वेद कहाँ से आता है? वही ओंकार के द्वारा परमात्मा से हृदयाकाश में प्रकट होकर वेद रूपा वाणी को अभिव्यक्त करता है। ओंकार अपने आश्रय परमात्मा पर ब्रह्म का साक्षात वाचक है और ओंकार ही संपूर्ण मंत्र, उपनिषद और वेदों का सनातन बीज है। तो ये प्रश्न कि वेद कहाँ से आया, इसका उत्तर तो दे दिया। फिर कहते हैं सूत जी की शौनक जी, ओंकार के 3 वर्ण हैं, अ, उ और म। ये ही तीनों वर्ण सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों, 3 जो गुण हम लोगों का, सत्व, रज और तम, तो इसी अ, उ, म से और ऋक, यजु और साम जो 3 वेद हुआ, इन 3 नामों, और भू, भुवः और स्वः, इन 3 अर्थों, और जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 वृत्तियों के रूप में 3 की संख्या वाले भावों को धारण करते हैं। यही ओंकार। 3 गुण, सत्व, रज, तम, फिर 3 वेद और 3 जो हमारा लोक है, भू, भुवः और स्वः, और 3 जो अवस्था है हमारी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो इसको धारण करते। इसके बाद सर्वशक्तिमान ब्रह्मा जी ने ओंकार से ही अंतस्थ, अंतस्थ हमारा जो अंतस्थ जिसको भी कहते हैं, जो हम लोग औवा से लेकर के य र ल व तक आते हैं, तो इसमें य र ल व जो है ये अंतस्थ है। य र ल व। और उष्म क्या क्या है इसमें, जिससे कुछ गर्मी पैदा हो जाता है? तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स और ह। इससे अगर इसको हम इस का उच्चारण करें तो उष्म पैदा होता है। और स्वर अ से लेकर के औ तक ये भी, और स्पर्श क से लेकर के म तक ये स्पर्श होता है। क, ख, ग, घ पे देखो कहाँ कहीं न कहीं तालु, कंठ, जिह्वा, ये सब का जो है स्पर्श, इसलिए इसका नाम है स्पर्श। तथा हर्ष और दीर्घ आदि लक्षणों से युक्त अक्षर, इतने जो हम अक्षर बताए सब ओंकार से ही। ये सब जो है वर्णमाला की रचना हुआ। उसी वर्णमाला द्वारा, वर्णमाला जब आ गया तो हमको बोलने की शक्ति मिल गई। अभी तक तो हम कुछ जानते ही नहीं थे, अब हमको वर्णमाला मिल गया, अब हम व्यक्त कर सकते हैं उसी वेद को।
तो उसी वर्णमाला द्वारा उन्होंने अपने 4 मुखों से, अब ब्रह्मा जी का 4 मुख था, तो 4 मुखों से एक होता बना, जो यज्ञ में होता, अधर्वयु, उदगाता और ब्रह्मा, ये 4 बनते हैं अभी भी यज्ञ में। कोई मंत्र पढ़ता है, कोई इसको गाता है, कोई पूजा की सामग्री को देता है, कोई हवन करता है। तो ये 4 मुखों से होता, अधर्वयु, उदगाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतिज्य, जिनको ऋतिज्य कहते हैं, तो 4 ऋतिज्यों के कर्म बतलाने के लिए, अब इनका कर्म क्या क्या होगा, तो ओंकार और व्याहृतियों के सहित 4 वेद प्रकट किए, तो ब्रह्मा जी के 4 मुखों से ऐसा हो गया इस वर्णमाला के द्वारा ही। और अपने पुत्र किसको दिया उन्होंने, जब व्यक्त हो गया, वो प्रकट हो गया वेद। अभी तक तो वो वेद हृदय आकाश से ओंकार रूप में दिखाई पड़ता, अब ब्रह्मा जी अपने मुख से उसको प्रकट कर रहे हैं, 4 मुखों से। और अपने पुत्र किसको दिए, ब्रह्मर्षि मरीचि को। ये श्रवण विधि द्वारा ही एक से दूसरे में जा रहा है, कहीं लिख करके नहीं हो रहा है। तो अपने पुत्र ब्रह्मर्षि मरीचि आदि को वेदाध्ययन में कुशल देखकर उन्हें वेदों की शिक्षा दिया, ब्रह्मा जी ने दिया अपने ब्रह्मर्षियों को। अब वे सभी जब धर्म का उपदेश करने में निपुण हो गए, तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनका अध्ययन कराया। अब देखो कैसे पंसावली से वो नीचे आ रहा है वेद। तदंतर उन्हीं लोगों के नैष्ठिक ब्रह्मचारी शिष्य प्रतिशिष्यों के द्वारा, अब पुत्र तक ही नहीं रहा, अब उनकी संख्या भी बहुत अधिक हो गई, तो फिर वे अपने शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा 4 युगों में, जो 4 युग होता है हम लोगों का, उसमें संप्रदाय के रूप में वेदों की रक्षा होती रही। द्वापर के अंत, अब आ जाइए द्वापर के अंत में महर्षियों ने उनका विभाजन भी कर दिया। जब ब्रह्मवेता ऋषियों ने देखा कि समय के फेर से लोगों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो गई है, जैसे जैसे सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, तो समय के फेर से लोगों की आयु भी घटती गई, शक्ति भी उतनी नहीं रही, उतना याद करने की शक्ति भी नहीं, बुद्धि भी क्षीण हो गई थी। अब बुद्धि भी जो है सो 3 गुणों से अलग अलग विभक्त हो गई थी। तब उन्होंने अपने हृदय देश में विराजमान परमात्मा की प्रेरणा से वेदों के अनेकों विभाग कर दिए। एक द्वापर के अंत में महर्षियों ने अनेकों इसका विभाजन कर दिया। शौनक जी, और अभी जो चल रहा है वैवस्वत मनवंतर, इस वैवस्वत मनवंतर में, क्योंकि युग तो सभी मनवंतर में 4 चलता है, तो अभी जो वैवस्वत मनवंतर है, इसमें भी ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से अखिल विश्व के जीवन दाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा, ये वेद व्यास जी की उत्पत्ति कैसे हो रही है, तो उसी का संक्षेप में सूत जी शौनक जी से बता रहे हैं कि ब्रह्मा, शंकर आदि लोकपालों की प्रार्थना से भगवान जब प्रसन्न हुए, विश्व के जीवन दाता भगवान जब प्रसन्न हुए, तो धर्म की रक्षा के लिए क्या किया उन्होंने, महर्षि पराशर को चुना। और महर्षि पराशर द्वारा गर्भ कहाँ ठहराया, तो सत्यवती के गर्भ से अपने अंशांश भगवान का देखो रूप आ रहा है, अंशांश, बहुत बहुत, एक अंश 2 अंश, बहुत छोटा अंश, अंशांश कला स्वरूप व्यास के, वेद व्यास जी का जो जन्म हुआ, ये भगवान के अंश से ही आए हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए वेदों के इन्होंने क्या किया, व्यास जी के रूप में अवतार ग्रहण किया, भगवान कर रहे हैं। और परम भाग्यवान शौनक जी, उन्होंने ही वर्तमान युग में, अभी जो कलिकाल चल रहा है, इसमें वेद के 4 विभाग किए।
जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांट कर अलग अलग कर दी जाती है, अभी भी हम लोग करते हैं। समुद्र से बहुत सारा मणि आया, द्वारिका में जाइए दिखेगा, बहुत सारा मणियां एक साथ बिखर जाता है, और उसको छांटने वाला छांट छांट के अलग अलग कर देता है। वैसे ही महामति भगवान व्यासदेव ने मंत्र समुदाय में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके कैसे उन्होंने बनाया, चार भाग में कैसे बांट दिया। तो बहुत मंत्र समुदाय था, एक जगह बहुत सारा मिला हुआ था, उसमें से निकाल करके भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक्, यजुः, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई, और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर, अब देखा कि कोई एक शिष्य तो इसको संभाल नहीं सकता है, तो 4 शिष्यों को बुलाया, प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दिया कि तुम इस पर अपना जो है कमांड करो। और उन्होंने, अब देखो 4 किसको किसको बुलाया, सो ही बता रहे हैं। उन्होंने बहवृच नाम की पहली ऋक् संहिता किसको दिया, पैल को। पैल ऋषि महर्षि थे, व्यास जी के परम प्रिय शिष्य में से थे, तो ऋक् जो है उसको पैल को दिया, और निगद नाम की दूसरी यजुः संहिता को, जो यजु संहिता हुआ, ऋक् के बाद यजु, मतलब साम और अथर्व, तो यजु संहिता वैशंपायन को दिया। और साम जो बचा तीसरा, तो साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को दिया उन्होंने। सामवेद के व्यास जी के बाद जो है सबसे पहला जो उसको लिए वो जैमिनी उनका नाम था। सामवेद में ही गा करके मंत्रों को, जो यज्ञ होता है तो कुछ लोग गाते हैं, मंत्रों का उच्चारण गा करके करते हैं। अभी भी देखते होगे यहाँ जो हो रहा है तो उसमें कुछ लोग गाते हैं बड़ी जोर जोर से, 4-5 मिल करके। ये साम वेद के ज्ञाता कहे जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है, गा करके उनको सुनाया जाता है। तो दिया उन्होंने जैमिनी को, और अपने शिष्य सुमंतु को अथर्व अंगिरस संहिता का अध्ययन कराया। तो चारों संहिता को 4 शिष्यों को दे दिया। और शौनक जी, फिर ये जो 4 हुए, ये क्या किए सो देखो, इसमें से पहला का ही सुनो आज, या हम लोग इसको कल सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन होता चला जा रहा है। हम लोग यहाँ तक सुने कि किस प्रकार से भगवान जैसे जैसे इस वैवस्वत मनवंतर का 4 युग बीतता गया, बहुत सारे मनवंतर बीत गए। ब्रह्मा जी के प्रकट होने के बाद तो जब वैवस्वत मनवंतर आया और सतयुग के बाद त्रेता युग बीत गया, द्वापर का अंत समय आ गया, बहुत ही अधर्म फैल रहा था उस समय में, तो महाभारत वगैरह हुआ, लोग धर्म की मर्यादा को तोड़ रहे थे उस समय में। अभी जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, इसी के त्रेता युग, द्वापर में, अंत समय में भगवान देखे कि अब इस वेद को कैसे अक्षुण्ण रखा जाए, तो अपना अंश रूप में वेद व्यास के रूप में प्रकट हुए। और वेद व्यास जी को चारों वेद का पूर्ण ज्ञान था। उससे उन्होंने 4 संहिता बना करके, अलग अलग मंत्रों का समूह से निकाल करके एक एक संहिता बनाया। कलेक्शन जिसको कहते हैं, मंत्रों का कलेक्शन, एक कार्य के लिए एक जगह रखा उसको, और उसको अपने 4 प्रिय शिष्यों को, अलग अलग 4 शिष्यों को दिया। यहाँ तक हम लोग आज कथा में सुने। अब कल की कथा में हम लोग सुनेंगे, क्योंकि प्रश्न क्या था कि किस प्रकार से वेद व्यास जी ने
अपने शिष्यों को ये वेदों का ज्ञान दिया और उन लोगों ने फिर क्या किया, प्रश्न यही था। तो हम लोग यहाँ तक सुने, अब कल की कथा में आगे सुनेंगे। आना आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, ओ आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, ओ आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, ओ आप भी अनसंग राधा जी को लाना, आप भी अनसंग राधा जी को लाना, राधे 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 राधे, ओ आप भी अनसंग राधा जी को लाना, आकर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, आकर रास रचाना हमारे हरि कीर्तन में, ओ आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में, आप भी आना संग गोपियों को लाना, आप भी आना संग गोपियों को लाना, संग गोपियों को लाना, संग गोपियों को लाना, आकर बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में, ओ आकर बंसी बजाना हमारे हरि कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, ओ आप भी आना संग अर्जुन को लाना, आप भी आना संग अर्जुन को लाना, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि कीर्तन में, गीता का ज्ञान सुनाना हमारे घर कीर्तन में, आना मदन गोपाल हमारे घर कीर्तन में, ओ आप भी आना संग बालों को लाना, ग्वालों को लाना, हो ग्वालों को लाना, आकर माखन लुटाना हमारे हरि कीर्तन में, ओ आकर माखन लुटाना हमारे घर कीर्तन में, आना सुंदर श्याम हमारे घर कीर्तन में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।